Hello everyone, a very good evening to all of you. So students, let's start with the today's lecture. और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके साथ साथ आप SSS की जो प्ले स्टोर पे ऐप आई है हमारी, उसको जरूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पे भी आपको ढेर सारा कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे मैथमेटिक्स के। बाकी रीजनिंग हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में सारी कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। तो उसके लिए टॉप जो क्वेश्चंस मैंने चुने हैं आपके लिए, कि मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। ऐसा क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए मैन हैज सम हेन्स एंड सम काउज। तो एक पर्सन है, उसके पास कुछ हेन्स हैं और कुछ क्या है, काउज हैं। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑफ द हेन्स एंड काउज टुगेदर इज 50। तो टोटल हेड कितने हैं वहां पे? टोटल हेड है आपके पास 50। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फिट ऑफ हेन्स एंड काउज टुगेदर इज 140। और फिट कितने हैं टोटल वहां पे? फिट है आपके 142। तो हमसे पूछा गया है बताओ नंबर ऑफ काउज वहां पे कितनी होंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां से 2 इक्वेशंस बनानी है। तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि हेन्स जो हैं और काउज, हेन्स को मान लेते हैं नंबर ऑफ हेन्स है हमारे पास x और काउज है y। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया गया है हेड के बारे में, है ना। तो हेड काउ हो चाहे हेन हो, सबका हेड कितना होते हैं? 1। एक हेड होता है सबका। तो मैं लिख सकता हूं अगर हेन्स हमारे पास x हैं तो एक एक हेड है, तो कितने हेड हुए टोटल हेन्स के? x इंटू 1 यानी कि x। सिमिलरली y इंटू 1 यानी कि y इज इक्वल टू कितना? 50। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बड़े सारे तरीके हैं। जो बच्चे आप में से बैंकिंग एसएससी की तैयारी करते हैं उनको पता है, बट मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका कराऊंगा, इसका जो बेसिक तरीका है। ठीक है, आप उसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बात होगी हेड की। अब हमें सेकंड इक्वेशन के लिए उनके कहां जाना पड़ेगा? फिट के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिट की अगर मैं बात करूं, हेन के हर एक हेन के कितने फिट होते हैं? 2 फिट होते हैं। और अगर हर एक हेन के 2 फिट है और हमारे पास नंबर ऑफ हेन्स कितनी है? x। तो टोटल हेन्स के फिट कितने हो जाएंगे आपके पास? 2 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस सिमिलरली काउज के हर एक काउ के कितने फिट होंगे? 4। और हमारे पास काउज कितनी है? y। तो टोटल फिट काउज के कितने हो जाएंगे? 4y। उसने कहा था दोनों के फिट मिला के कितने हैं? 142। दोनों के हेड कितने हैं? 50। तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को बना सकते हैं। क्लियर है, बात समझ आ गई? ओके, सो यहां से आप इसको, इन इक्वेशंस को कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं, आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना यहां से आसान है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको सही लगता है आप यहां से कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये तरीका हो गया एक। तो चलो इसको मैं करा ही देता हूं आपको। अगर हमें इस क्वेश्चन को बैलेंस करना पड़ेगा तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जिनको ये मेथड नहीं आता घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसके अलावा भी एक तरीका बताने वाला हूं इसके बाद। पहले ये वाला समझ लेते हैं जिनको ये पता है। ठीक है, ये हो जाएगा 142। तो आप हाँ इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2x से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4y से 2y करेंगे तो पीछे बचेगा 2y। 142 में से 100 को करेंगे तो बचेगा 42। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास? 42/2 यानी कि 21। तो इसका मतलब नंबर ऑफ काउज हमारे पास कितनी है वहां पे? नंबर ऑफ काउज हमारे पास कितनी है? 21। 21 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपसे यहां पूछ लेता कि बताओ हेन्स कितनी है, हेन्स कितनी है, तो हेन्स आप कैसे कर सकते थे? x प्लस वाई की वैल्यू 50 है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 50 है। तो y की अगर 21 है तो x की कितनी हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको इसमें से, तो 29। ठीक है, एक तरीका ये है। सेकंड इसका वे हो जाएगा आपका यूजिंग ऑप्शन। आप सिर्फ ऑप्शन को देख के आंसर निकाल सकते हो। मान लो आपने क्या किया, आपको ये पता चल गया कि हेड तो सबका एक है, तो जितनी काउज होंगी उतने ही काउज के हेड होंगे। ठीक है, तो अब देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ काउज है 21, ये पहला केस मैं ऑप्शन से आपको बता रहा हूं। सेकंड केस है आपका हैंड्स का। 21 ये है, टोटल हमें पता है 50 है। टोटल क्या है? 50 है। तो हैंड्स कितनी बचेंगी पीछे? 29। ये ऑप्शन चेक करने का तरीका है। आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को फिट के साथ मैच करके देखोगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ काउज है, तो आप क्या करोगे, काउज के फिट देखो। काउज के 4 होंगे तो 21 इंटू 4 प्लस हैंड्स के 2 होंगे 29 इंटू 2। अगर ये सम आपका इससे मैच कर जाएगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड ऑप्शन आप चेक करोगे 25
अगर काउज 25 है, टोटल हमें पता है 50 है, तो ये भी कितने होंगे 25। तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, 25 काउज हैं अगर, है ना, उनके 4 फिट हैं, ये हो जाएगा 100 प्लस 25 क्या है, हैंड्स है, 25 इंटू 2, तो ये टोटल करोगे तो कितना बनेगा 100 प्लस 50 150। तो आप यहां से एविडेंस निकाल सकते हो कि ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर था, तो ये हमारा पहले ही ऑप्शन से हमें मिल जाएगा। सिमिलरली आपने सारे ऑप्शन चेक करने हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा सिर्फ ऑप्शन से करने के लिए भी। बट मैं JKSSB की क्लास जब भी लेता हूं, मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा बेसिक तरीके से आपको कराया जाए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे नंबर सिस्टम के हैं। ठीक है, ए मैन एट 100 ग्रेप्स इन 5 डेज, तो एक पर्सन है वो 100 ग्रेप्स खा रहा है 5 दिन में। ईच डे ही एट 6 मोर ग्रेप्स देन दोज ही एट ऑन द अर्लियर डे। हर दिन वो क्या करता है, हर अगले दिन वो 6 ग्रेप्स ज्यादा खाता है। मतलब अगर आज उसने 4 खाए हैं तो कल 6 एक्स्ट्रा 10, फिर अगले दिन 10 में से 6 और एक्स्ट्रा। ठीक है, इस तरह से। तो टोटल कितने खाए हैं उसने 100, कितने डेज में, 5 डेज में। तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट डे में उसने खाए थे x, ठीक है, प्लस सेकेंड डे में उसने 6 एक्स्ट्रा खाए तो हो गए x प्लस 6, थर्ड डे में 6 और एक्स्ट्रा तो x प्लस 6 यानी कि 12। अगले दिन फोर्थ डे पे और एक्स्ट्रा 12 और 6 18, पांचवें दिन x प्लस 24। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर दिन 6 बढ़ाए थे उसने। टोटल कितने ग्रेप्स खाए हैं उसने 100, इक्वल टू किसके बराबर करेंगे 100 के बराबर। ये बन जाएगा आपका 5x, ये आप ऐड कर सकते हो, 12 6 18, 18 18 36, 36 और 24 कितने हो जाएंगे आपके, 36 और 24 हो जाएंगे आपके 60, कितने हो जाएंगे 60। तो ये बनेगा 100, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सब्ट्रैक्ट करोगे 40 डिवाइड बाई 5 यानी कि 8। तो इसका मतलब फर्स्ट डे उसने कितने खाए थे 8। आंसर मार्क करने से पहले आपने ये ध्यान दे लेना है, कई बार हम फ्लो में क्या करते हैं, जो x की वैल्यू आती है वही आंसर मार्क कर देते हैं। इस केस में फर्स्ट डे पूछा गया तो आंसर हमारा राइट हो जाता। एग्जामिनर कई बार कैसे ट्रिक खेल जाता है, वो हो सकता है आपसे पूछ ले, बताओ उसने सेकंड डे पे कितने खाए थे, और हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली, फटाक से आंसर मार्क किया, अगर वो ऑप्शन में मिल गया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको बार बार बताया है, आंसर मार्क करने से पहले JKSSB के एग्जाम में एक बार जरूर आपने देख लेना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो यहां फर्स्ट डे पूछा गया तो फर्स्ट डे के कितने हैं 8 ही हैं। सिमिलरली फिफ्थ डे के पूछ लेता तो 24 और 8 आप ऐड कर लेते। ठीक है, क्लियर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए नंबर इज डबल्ड एंड 9 इज एडेड इफ द रिजल्टेंट इज ट्रबल्ड। ठीक है, ये ट्रबल्ड होना था 3 टाइम्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, इट बिकम 75। व्हाट इज दैट नंबर। तो नंबर आपने निकालना, मान लो वो नंबर क्या है x, कंडीशन कह रही है अगर नंबर को डबल किया, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, उसमें क्या किया 9 को ऐड किया, तो रिजल्टेंट क्या आया हमारा, वो 3 गुना हो गया, एंड द रिजल्टेंट इज ट्रबल्ड। तो नंबर का 3, इफ द रिजल्टेंट इज ट्रबल्ड इट बिकम 75। अगर रिजल्टेंट हमारा ट्रबल हो जाए तो वो किसके बराबर बन जाएगा 75 के बराबर। लेकिन उसने बोला है अगर हम रिजल्टेंट को 3 गुना बढ़ा दें, इसका मतलब ये जो 75 है ये 3 गुना इंक्रीज होने के बाद आया है हमारा। अगर जो वैल्यू हमें यहां पे मिलनी थी उसको अगर हम लोग 3 टाइम कर दें तो वो वैल्यू कितनी बनेगी 75। तो वो वैल्यू कितनी बनेगी 75। इसका मतलब यहां जो रिजल्टेंट है वो कैसे मिलेगा हमें, 75 को 3 से डिवाइड करके, 75 को 3 से डिवाइड करके। बात समझ आ गई आपको। क्वेश्चन कह रहा था ए नंबर इज डबल्ड, नंबर को 2 गुना कर दिया, 9 उसमें ऐड कर दिए, जो रिजल्टेंट है उसको अगर 3 गुना कर दें तो वो 75 बनेगा, इट बिकम 75। तो इसका मतलब रिजल्टेंट आपका किसके बराबर था 25 के बराबर, तभी वो 3 गुना करने पे 75 बना है। तो 2x की वैल्यू आपके पास निकल के आ सकती है, 25 में से 9 निकालेंगे, 15 में से 9 गए 6, 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक ये बड़ा अच्छा एक तरीका होता है, आप ऑप्शन से क्वेश्चंस को कर सकते हो, बट अगर आपने उनकी प्रैक्टिस ना की हो तो वो आपको दिक्कत कर सकते हैं। आप यहां से ऑप्शन उठा के देखते जाओ, अगर सिर्फ ऑप्शन से करना होता तो कैसे करते, 6 का डबल 12, 12 में 9 ऐड किए, कितने हो गए 21, 21 को अगर 3 गुना करेंगे तो वो 75 नहीं बनेगा, 63 बनेगा, आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन 3.5 को डबल किया 7 में 9 ऐड किए 16 का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 48, आंसर नहीं हो सकता।
ऑप्शन नंबर 3 8, 8 का डबल 16, 16 में 9 ऐड किए तो 25, 25 का 3 से मल्टीप्लाई किया 75 मिल गया आपको। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये एक अप्रोच होती है आपकी, आप ऑप्शन से क्वेश्चंस को कर सकते हो, बट जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं आती है आप बेसिक तरीके से कर लीजिए, कोई भी आपको दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, ये जो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है ये पक्का ऐसा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, और ये एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको मैं भी सिखा दूंगा। ये क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2079 एंड देयर एचसीएफ इज 27। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 189 द अदर नंबर इज। तो इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला लगाना है? देखो, कभी भी दो नंबर जो है, आप में से काफी सारे बच्चों को ये आता भी होगा, दो नंबर का अगर आप एलसीएम निकालो और उनका एचसीएफ निकालो तो उनमें आपस में एक रिलेशन बनता है, वो बनता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स, वो उसके बराबर आता है। क्या आता है? उसके बराबर आता है। बस यही फॉर्मूला आपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ऐसे क्वेश्चंस में, और आप लोग इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना है इसका? 2079, एचसीएफ कितना है? 27। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर हमें दिया गया है 189, सेकंड हमें निकालना है इनटू एक्स। ठीक है, यहां से आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। क्लियर है? और यहां से एक तरीका और होता है इसको सॉल्व करने का, अगर आप जैसे ऑप्शन में सारे के सारे यूनिट डिजिट जो हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं, तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो आप लोग देख लीजिए कैसे होगा। देखो, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट में मिलेगा हमें 3, यानी कि 63 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 63। उसके बाद 9 क्या आएगा हमारा? 9 आएगा डिवाइड में। 9 कहाँ आएगा? डिवाइड में, क्योंकि 189 जब इधर आएगा तो 9 से अगर मुझे 3 लेके आना है, 9 से अगर 3 लेके आना है तो कैसे आ सकता है? 7 से आ सकता है। यस, ये आंसर हो सकता है। 9 4 से नहीं आ सकता, आंसर नहीं हो सकता। 9 से 9 को 9 से करेंगे तो 3 नहीं मिलेगा, नहीं आ सकता, 6 वाला नहीं होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो ये भी एक तरीका होता है, आपको नहीं भी आएगा चलेगा, आप लोग बस फॉर्मूला ध्यान में रखिए, फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ऑलिव बोर्ड के, अगर आप ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो वहां पे भी आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेके एसएसबी के, आप लोगों ने देखा भी होगा। ये क्वेश्चन है आपका, 3 बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट 11 AM। ठीक है, 3 बेल एक साथ कब रिंग करी? 11 AM पे। दे रिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 बेल्स हैं 1 2 3, वो 20 मिनट के बाद ये रिंग करती है, हर 20 मिनट के बाद, हर 30 मिनट के बाद ये रिंग करती है, और हर 40 मिनट के बाद ये रिंग करती है। ठीक है, 20, 30 और 40। अब हमें ये बताना है, अब अगली बार 11 बजे इन्होंने एक साथ रिंग किया, अगली बार ये कब रिंग करेंगी? ठीक है, तो इसका सबसे पहला तरीका आपने याद करना है, रखना है कि आपने इन सबका क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। और जितना इनका एलसीएम आएगा उसी टाइम पे ये रिंग करेंगी। एलसीएम क्या होता है? हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जिस पॉइंट पे इन तीनों की वैल्यू सेम बनेगी ना, जिस पॉइंट पे ये तीनों एक ही वैल्यू पे आएंगे उसी टाइम ये एक साथ रिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। 40 सबसे बड़ा है, 40 30 के टेबल में नहीं आता तो ये इसका मल्टीपल एलसीएम नहीं हो सकता। 40 का अगला मल्टीपल 80, 40 का अगला मतलब मल्टीपल 80, 80 20 के टेबल में आता है, 30 में नहीं आता तो ये नहीं होगा। अगला मल्टीपल 40 का 120, 120 30 के में भी आ जाएगा, 20 में भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका एलसीएम क्या बनेगा? 120। और 120 यूनिट हमारे किस में बनेंगे? मिनट में, है ना। ये 20 मिनट के बाद ये 30, ये 40, तो ये 120 मिनट के बाद तीनों एक साथ रिंग करेंगे। तो पहली बार अगर इन्होंने रिंग किया था 11 AM पे, तो अगली बार कब करेंगे? अगली बार कब करेंगे? 11 AM। 120 मिनट का मतलब क्या होगा? पूरे के पूरे आपके 2 आवर्स की बात हो रही है, 2 आवर्स की बात हो रही है। तो 11 बजे के बाद क्या होगा? 12 o'clock, देन 1 घंटे बाद, टोटल 11 के 2 घंटे बाद क्या टाइम हो जाएगा आपका? 1 PM। सो 1 PM पे ये सारी की सारी बेल्स एक साथ फिर से रिंग करेंगी। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे, सिर्फ एलसीएम फाइंड करिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर मार्क कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यस, सिमिलर क्वेश्चन है, बेल्स का क्वेश्चन है। 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के बाद ये रिंग करते हैं।
ठीक है, आपने बताना है हाउ मेनी सेकंड के बाद ये लोग फिर से रिंग करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9 और 12, इसका क्या निकालना है आप लोगों ने? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 सबसे बड़ा है, 12 के मल्टीपल को चेक करते जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से अगर एलिमिनेशन जल्दी करनी है, लंबा पड़ रहा है, एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रही है, तो एक तरीका और आप लगा सकते हो। आप देखो ये 72 क्या इन सबका एलसीएम है? 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये इनका एलसीएम हो ही नहीं सकता। सिमिलरली 612 9 के टेबल में आ सकता है। देखो 7 के टेबल में देख लो पहले, 8 7 56 और बचेगा 5, ये नहीं होगा। ये 7 के टेबल में ही नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो 7 7 49 और 14, 7 2 40, 7 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। 9 के टेबल में चेक कर लो, 8 के टेबल में चेक कर लो, 12 के टेबल में चेक कर लो। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन दोनों में से आएगा वही आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन से, ये तरीका होता है ऑप्शन से निकालने का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 एंड देयर एचसीएफ इज 8। यहां पे दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, एक तो फॉर्मूला लगेगा, दूसरा एलसीएम एचसीएफ भी आपको आना चाहिए यहां पे। ठीक है, रेशियो दो नंबर की 4 और 5, तो नंबर मान लेते हैं 4x एंड 5x, जैसा हम लोगों ने रेशियो की क्लासेस में देखा है। और उनका एचसीएफ क्या है? 8। तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक सबसे बड़ा नंबर जिससे वो दोनों डिवाइड हो सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर जिससे वो दोनों डिवाइड हो सकते हैं, वो क्या है आपके पास? 8। तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन हमारी किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स? हमारी बराबर होती है किसके बराबर? एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब आपको यहां पे क्या देखना है कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमें दे रखा है 8। अच्छा, फॉर्मूले से हम नहीं करेंगे इसको, ऐसे कर लेंगे 4x और 5x। इसका अगर मुझे एचसीएफ निकालना पड़े तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? देखो इन दोनों का एचसीएफ हमें क्या चाहिए? दोनों नंबर का एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो देखो 4x है और 5x है, इसका मतलब ये जो x है यही हमारा क्या है? एचसीएफ है, क्योंकि सिर्फ x ही है जो दोनों को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 4 और 5 को तो करेगा नहीं, ऐसा नंबर कोई नहीं है जो 4 और 5 दोनों को डिवाइड कर सके। तो पीछे क्या बचता है? x। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। ठीक है, x की जगह मान लो मेरे पास था 4 × 2, ये नंबर हो गया 8, ये हो गया 5 × 2, ये नंबर हो गया 10। अब देखो इन दोनों को, जो नंबर दोनों को डिवाइड कर सके, सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा है? 2 ही है, 2 से ऊपर कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये जो 2 है यही हमारा क्या है? एचसीएफ है। तो हम लोग यहां से बता सकते हैं दोनों नंबर क्या होंगे। ये नंबर 4x यानी कि 4 × यहां पे एचसीएफ क्या है? 8, यहां पे 5 × 8, नंबर ये बन गया आपका 32, ये बन गया 8 5 40। तो नंबर आपके पास आ गए दोनों 32 एंड 40। एचसीएफ आपके पास है 8, तो यहां फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, एलसीएम आप लोग निकाल सकते हो। वैसे भी 32 और 40 का एलसीएम आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको सही लगे वो आप लोग लगा के यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, जब नंबर्स की रेशियो दी जाएगी तो जो वैल्यू आप वहाँ पे एक्स की लेट करोगे वही उनका क्या होता है? एचसीएफ होता है, वही उनका क्या होता है? एचसीएफ होता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है, मार्किंग पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग का है शायद। हाँ, मोहन गेट्स 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट सम एंड लूजेस 2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग सम। ठीक है, हर सही क्वेश्चन के लिए उसको 3 नंबर मिलते हैं और हर गलत के लिए उसके 2 नंबर कट जाते हैं। ही अटेम्प्ट्स 30 सम्स, उसने टोटल कितने क्वेश्चन किए? 30, एंड ही ऑब्टेन्स 40 मार्क्स, और नंबर कितने मिले उसको? 40। तो हमें बताना है कि कितना सम उसने सही से सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं टोटल क्वेश्चन कितने थे? 30 क्वेश्चंस। अगर उसने करेक्ट, उसमें से जो करेक्ट मार्क किए हैं वो मान लो x थे, तो इनकरेक्ट कितने होंगे स्टूडेंट्स? इनकरेक्ट कितने होंगे? 30 - x, क्योंकि टोटल उसने 30 अटेम्प्ट करे हैं। अब देखो अगर x क्वेश्चन उसने सही किए हैं तो हर क्वेश्चन सही करने के लिए 3 नंबर मिलते हैं, तो टोटल नंबर उसको करेक्ट के कितने मिल गए? 3 × x। ठीक है, अब उसमें से 30 - x क्वेश्चन उसने क्या किए होंगे? रॉन्ग किए होंगे, और उसमें से उसका हर
रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 नंबर डिडक्ट हो रहे हैं, तो जितने उसने 3x से लाए होंगे उसमें से माइनस करने पड़ेगा ये जो उसके डिडक्ट हुए हैं। बात समझ आ गई? ये करेक्ट का है, इनकरेक्ट के सब्ट्रैक्ट करने थे तो माइनस ले लिया। कितने लिए हैं टोटल? 40। क्लियर है? ये इक्वेशन आप लोगों ने बनानी है। यहाँ पे 30 दूने 60, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, प्लस का 2x इक्वल टू 40, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 40 प्लस 60 है ना, माइनस का उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। कैलकुलेशन में मैं कभी कभार गलत भी कर देता हूँ तेजी तेजी में, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा आपके पास 20। क्लियर है? बात समझ आ गई? बस इस तरह से इक्वेशन से कर सकते हो। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। कैसे? मान लो अगर 15 क्वेश्चन उसने सही किए हैं, सही पूछे थे, तो उसने कितने नंबर लाए होंगे सही के? 15 इंटू 3 45, ठीक है। अगर 15 सही किए हैं, टोटल 30 हैं, तो 15 गलत किए होंगे, तो उससे उसके कितने मार्क्स कटने चाहिए? 30 नंबर। तो ये 15 आ रहा है, बट हमें कितना चाहिए? 40, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 20 चेक करिए, 20 इंटू 3, ये 60 नंबर उसको सही करने के मिले माइनस। अगर 20 सही है तो गलत कितने होंगे टोटल 30 में से? तो 10 गलत होंगे, तो 10 इंटू 2 20, 60 में से 20 निकालोगे मिल जाएगा 40। उसी टाइम आंसर मार्क करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करोगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो आज की क्लास में इतना ही। ये जो नंबर सिस्टम के मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, आप इसको 1 से 2 बार कर लीजिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट अच्छे से करिएगा, आप कोशिश करेंगे रेगुलर आपको क्लासेस मिले, हर टॉपिक आपका कवर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।